हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक और रेलवे संबंधी जानकारी लेकर आया हूं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खास करके जो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर लगा रहे हैं नए तरीके से, जो ऑनलाइन हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ है HRMS में, तो उसके नियम में बहुत सारे चेंजिंग होते नजर आ रहे हैं, जिसको कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, मैं उसी के ऊपर HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर ही बात करूंगा और आज आपको बताऊंगा कि क्या अब म्यूचुअल ट्रांसफर की जो मुश्किलें हैं और बढ़ गई है या आसान हुई है। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और आप लोग से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, मैं आज उस टॉपिक के ऊपर बात करता हूं कि आखिर वो परेशानियां क्या है जो बहुत सारे रेलवे कर्मचारियों के बीच में आ रही है। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, जो लेवल 1 कर्मचारी होते हैं, तो रेलवे बोर्ड का लेटर है कि अगर लेवल 1 कर्मचारी हैं तो आप किसी के साथ म्यूचुअल लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग वाला मैकेनिकल के साथ, मैकेनिकल वाला इंजीनियरिंग के साथ, इलेक्ट्रिकल के साथ, किसी के साथ आप अगर लेवल 1 कर्मचारी हैं तो स्वतंत्र हैं लगाने के लिए। लेकिन साथियों, उसी में एक समस्या ये आ रहा है कि जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का अपॉइंटमेंट बी कर्मचारी होते हैं, जिनका मेडिकल कैटेगरी A2 होता है, अब अगर आप उनके साथ म्यूचुअल की ट्रांसफर की फाइल लगा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, नहीं तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। साथियों, इसका मैं जीता जागता उदाहरण एक रेलवे कर्मचारी के साथ ऐसा हुआ है। उनकी बात को मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर उसको बताऊंगा कि इसका क्या उपाय है। जहाँ दोस्तों, एक रेलवे कर्मचारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं और वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से म्यूचुअल की फाइल लगाएं। अब इधर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी के तरफ से प्रोसेस शुरू हुआ और प्रोसेस खत्म, अप्रूवल DRM ऑफिस तक चला गया, DRM अप्रूवल मिल गया। और जैसे ही फाइल दूसरे अपॉइंटमेंट बी जो एम्प्लॉय सेकंड थे उनके पास मामला गया, तो उनके जो डीलिंग क्लर्क हैं वो इसलिए फाइल को रोक दिए कि वो उनको कहना है कि जो मैकेनिकल वाले कर्मचारी हैं उनका मेडिकल कैटेगरी A2 तो है, लेकिन ये शुरू का ही है, तो लेटेस्ट 4 साल पहले से लेके अब तक का लेटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद ही आपका म्यूचुअल की फाइल आगे बढ़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं जो सेफ्टी कैटेगरी से जुड़े हुए होते हैं, तो 45 साल तक के एज के लिए उनको हर 4 साल पे मेडिकल टेस्ट किया जाता है और वो उस लायक फिट रहते हैं तो उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है, नहीं तो फिर उनको डिकॉट्राइज वगैरह कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, जो मैकेनिकल के कर्मचारी हैं वो एक बार अगर हो जाता है तो उसके बाद उनको मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साथियों, अब HRMS के द्वारा म्यूचुअल लगाए हैं तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो क्लर्क हैं, DC हैं, वो इस बात के लिए ऑब्जेक्शन लगाएं।
तो उसके बाद मैकेनिकल वाले कर्मचारी हैं वो किसी तरह से अपने डिवीज़न और अपने यूनिट से बात करके मेडिकल करवाए। लेकिन इस बार मेडिकल करवाने के बाद जो उनका मेडिकल कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड था वो A3 मिला। पहले A2 था, लेकिन अब 4 साल के बाद में उनको A3 मिल गया, जबकि था A2। अब साथियों, जब ये मेडिकल कैटेगरी मिला A3 तो वहाँ के डीलिंग क्लर्क हैं वो म्यूचुअल लगाने से मना कर दिए, क्योंकि साथियों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो पॉइंट्समैन बी का पोस्ट होता है वो सेफ्टी कैटेगरी के होता है और उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो A2 जरूरी है। तो इस तरह से उनकी म्यूचुअल की फाइल जो रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और वो बहुत परेशान हुए और मुझे कॉल किए कि सर इसका क्या समाधान हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, पहले जो होता था ऑफलाइन में कि चल जाता था, लेकिन जैसे ही HRMS में अब ऑनलाइन आया है तो नए नए तरह तरह के घटनाओं से एम्प्लॉय को गुजरना पड़ता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके भी साथ हो सकता, लेकिन अगर शुरुआत हो गई है इसलिए अगर म्यूचुअल की फाइल को रोका जा रहा है तो हो सकता है धीरे धीरे सभी पे अप्लाई हो सकता है। तो उनसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने से पहले, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट से म्यूचुअल लेने से पहले आप अपने मेडिकल की टेस्ट करवा लें, उसके बाद ही म्यूचुअल लगाएं, नहीं तो आपकी सारी मेहनत पानी फिर जाएंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका A3 हो गया तो आपका भी A3 ही हो जाएगा, ऐसा कुछ। उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो दोबारा उनको दिक्कत आया होगा इसलिए A3 दिया गया, लेकिन अगर आपका सही तरह से सही रहेगा सब कुछ तो हो सकता है जो अभी आपका है वो बाद में भी वही रहेगा। क्योंकि साथियों हमने भी ऐसा ही किया था, मैकेनिकल से ऑपरेटिंग में आया था तो मेरा भी पहले भी A2 था, और जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया तो मैं भी अपना मेडिकल कराया तो मेरा A2 ही रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन साथियों ये प्रक्रिया से हो सकता है कि आपको हर लोगों को गुजरना पड़ सकता है जो अपॉइंटमेंट से म्यूचुअल लेना चाह रहे हैं। तो साथियों यही एक जानकारी थी, बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि जो एम्प्लॉय के साथ हुआ है वो बहुत परेशान हुए कि सर हमने एक तरफ से DRM अप्रूवल कर दिया, दूसरे के पास जाने के बाद ये ऑब्जेक्शन लग गया, और किसी तरह से मेडिकल कराया तो उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड था वो बदल गया, चेंज हो गया। तो साथियों सतर्क रहें, सावधान रहें, और म्यूचुअल लगाने से पहले अगर आप अपॉइंटमेंट से म्यूचुअल करा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपना एक बार मेडिकल टेस्ट करवा लें। अगर 4 साल के अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल से ज़्यादा है तो आपको करेंट मेडिकल मांगा जा सकता है, कहीं पे नहीं भी मांगा जा रहा है, कहीं पे मांगा जा रहा है, तो ये आपको हो सकता है कि आपको भी मांगा जा सकता है। तो साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और फायदेमंद होगा, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ रोचक भरी जानकारियां लाते रहता हूं। तो आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करते रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।